गुड इवनिंग एवरीवन। चलो चलो क्लास चालू करते हैं ना। बस थोड़ा सा जो है विलंब हो गया, लेकिन जो है फिर हॉस्टल वार्डन का जो हम लोग एग्जाम एनालिसिस कर रहे थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हम बना रहे थे उसको हम जो है आज जो है आगे बढ़ाएंगे। कल थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, इस कारण जो है 25 क्वेश्चन के बाद जो है क्लास जो है बंद हो गई थी। आज उसके आगे ही बढ़ना है हमको, है ना। तो 25 क्वेश्चन हमने कर लिया था 2016 के हॉस्टल वार्डन में, जितना आपका एग्जाम में जो भी आया था, ठीक है, उसमें जो है हमने 25 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। तैयार है सबके सब? चलिए, तो आंसर देने के लिए तैयार रहेंगे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। वैसे कल ही मैं आपको इसको करा दिया होता, लेकिन कल टेक्निकल इशू के कारण जो है ये क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई, तो आज इसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो चालू करते हैं। सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या होता है, ठीक है। 26वां प्रश्न देखिए, जो 25 प्रश्न देखना चाहते हैं इसका पहले जो 25 प्रश्न हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि सिर्फ ये आपका जो क्लासेस है प्रीवियस ईयर है, इसको हम बनाकर अपना नॉलेज ही बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने जो पिछला वीडियो देखा था, उस पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं आपका नॉलेज उससे बढ़ा ही होगा, ठीक है। भले ही हमने 25 क्वेश्चन किया, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा, आपको कंप्यूटर के प्रति थोड़ा समझ बना होगा कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या है, अब आंसर देना चालू कर लेंगे भाई, है ना। बिल्कुल आंसर सबका आना चाहिए, ठीक है। आंसर सबका आना चाहिए, तो आंसर क्या बोल रहे हैं? डी, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, पूरा, ठीक है। उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, जंक ईमेल किसे कहा जाता है? देखिए बड़ा ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि जंक ईमेल किसे कहा जाता है। मतलब ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सिर्फ छात्रावास के ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए देखिए मैक्सिमम लोगों का इसमें आंसर सही आएगा, मैक्सिमम लोगों का। कुकी, स्पूल, स्पैम, इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहे हैं आंसर? सी, स्पैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर बता रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक मेमोरी में एनीएक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? आंतरिक मेमोरी में एनीएक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? 100, 20, 80, 40। 100, 20, 80, 40। सोच समझ के बताएंगे आंसर, आंसर क्या होगा, ठीक है, सोच समझ कर बताएंगे। हाँ, एक का आंसर आ गया, और बाकी सब जितने भी क्लास में लाइव है, जितने भी लोग, सबके सब आंसर इसका बताएंगे, है ना। अपने हिसाब से सोचकर आपको आंसर बोलना है, ताकि आप चीजों को समझ सको, और एक आंसर लेने के बाद वो गलत हो रहा है कि नहीं, मतलब गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, इस चीज का आप एनालिसिस कर सको, ठीक है। तो कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का आंसर मेरे को सही दिख रहा है। मधु है, हेमलता है, ठीक है, सॉरी मधु है, और प्रियंका है, ठीक है। दो चार लोग का आंसर सही दिख रहा है, बहुत बढ़िया। 20 अंक, कितने अंक? 20 अंक। याद रखेंगे कि आंतरिक मेमोरी में एनीएक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है भाई? तो 20 अंक स्टोर कर सकता है। कितना? 20 अंक। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्नों की श्रृंखला इसी तरह जारी रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है भाई? आंसर देख रहा हूं मैं आप सभी लोगों का, है ना। बताएंगे आंसर क्या है, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होगा इसमें से, ठीक है। कई लोग आंसर सीधा टाइप कर दे रहे हैं, हम ABCD नहीं बोलेंगे, सीधा आंसर लिख देंगे। आंसर होगा नोटबुक, है ना। तो वर्क स्टेशन देखिए डेस्कटॉप से भी बड़ा होता है, मतलब बड़ा होता है वर्क स्टेशन, मतलब वर्क स्टेशन होता है 3-4 कंप्यूटर जोड़ दो, इतना बड़ा होता है। उसके छोटा डेस्कटॉप, उससे छोटा लैपटॉप, और उससे भी छोटा होता है नोटबुक, ठीक है। उससे भी छोटा होता है क्या? नोटबुक। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मैग्नेटिक टेप, वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है, ठीक है। जो मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक टेप के अलावा वीडियो या टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है, उसे क्या कहते हैं? सिलेंडर, सरफेस, ट्रैक, क्लस्टर। 4 ऑप्शन है भाई आपके पास, सिलेंडर, सरफेस, ट्रैक, क्लस्टर। सबके सब पहले आंसर देंगे, सबका सब आंसर देखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर निर्णय में आएंगे कि हाँ आंसर आपने सही बताया कि नहीं, ठीक है।
चलो 2-4 लोगों का लग रहा है कि आंसर सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया लग रहा है भाई 2-4 लोगों का। ठीक, हाँ 8-10 लोगों का लग रहा है अब। ठीक है, कुछ लोगों का तो गलत होगा ही, लेकिन आपको आंसर लेना है ताकि आप इस चीज का एनालिसिस कर सको कि आपने आंसर सही लिया कि गलत लिया। ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग, कौन है भाई? तनु। ठीक है, चलो आंसर बताइए, है ना? अपने हिसाब से आंसर बताना है आप लोगों को। चलो बहुत बढ़िया। अन्नू हो गई और निशा हो गई, सबका आंसर सही है भाई। क्लस्टर है ना, इसका आंसर क्या है? क्लस्टर। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सब प्रश्न वन लाइनर है ना, जहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत कीजिए, है ना। एक सीडी में भंडारण क्षमता को मापा जाता है। अब सीडी में स्टोर कर रहे हैं किसी चीज को, तो उसको किलोबाइट बाइट में मापते हैं कि मेगाबाइट में मापते हैं कि गीगाबाइट में कि टेराबाइट में। अब सीडी है यार, सीडी और डीवीडी ये दोनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सीडी हो या डीवीडी, ये दोनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीडी का स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है ना। और सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। और डीवीडी, ठीक है, इसका स्टोरेज कितना होता है। तो डीवीडी का प्रश्न आया था, ठीक है, डीवीडी का प्रश्न आया था, सीडी का भी प्रश्न आया है, ठीक है, और ये दोनों सिलेबस में है। तो सीडी और डीवीडी दोनों से प्रश्न आया था और दोनों ही क्या है, सिलेबस में है। और पूछा है कि किससे मापा जाता है। चलो एक का तो आंसर बहुत ही जबरदस्त है, जिन्होंने बता दिया कि सीडी जो है उसमें 700 MB होता है। बहुत बढ़िया। एमबी से हम समझ सकते हैं कि इसको मेगाबाइट, सीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? 700 MB, और इसको मेगाबाइट में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? मेगाबाइट में मापा जाता है। कई लोग सोचेंगे सर किलोबाइट में भी तो माप सकते हैं, वो उससे छोटा है। तो माप सकते हैं, लेकिन मापा किस में जाता है? जैसे एक सीडी दे दो भाई, तो एक सीडी मतलब कितना एमबी का होगा? तो 700 MB का होगा, ठीक है। हाँ, डीवीडी 4.7 GB। हो, लोग जो है अपना ज्ञान का भंडार खोल रहे हैं। चलो अच्छी बात है। लाइव क्लास जो चल रही है ना, चालू हो गई लाइव क्लास, उस क्लास में आप अपने ज्ञान का भंडार जरूर खोलिएगा, है ना। जब आपसे पूछा जाएगा उसके अंदर से भी जाकर क्वेश्चन, ठीक है। वो बच्चे जो अभी तक हॉस्टल वार्डन का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, मैं बता दूं, हॉस्टल वार्डन का जो कोर्स है वो एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है। मोबाइल एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करने के लिए आप इस नंबर पर या प्ले स्टोर से यूआईएस एकेडमी कोरबा का डाउनलोड कर सकते हैं, या इस नंबर पे आप हेलो सर मैसेज कर आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन के लिए बुक की बात बता दूं मैं, बुक में 2 तरह के बुक जो है आपके लिए बनाया गया है। एक हॉस्टल वार्डन का वस्तुनिष्ठ, कई बच्चों के प्रश्न आए हैं कि जो वस्तुनिष्ठ 5555 प्लस प्रश्न के हैं, इसमें सिर्फ कंप्यूटर है क्या? नहीं, इसमें कंप्यूटर के साथ ऑल सब्जेक्ट है, ठीक है। और एक बुक और बनाया जा रहा है, दूसरा बुक, वो सिर्फ कंप्यूटर का होगा, जिसमें कंप्यूटर के थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव होंगे। तो 2 तरह का जो है ये आपको 2 दिन बाद से, है ना, 2 दिन बाद मतलब आज कितना तारीख है भाई? आज तारीख है आपका 15 तारीख, है ना। 17 तारीख से इसकी डिलीवरी होना चालू हो जाएगी, वस्तुनिष्ठ बुक के भी और उसके साथ साथ कंप्यूटर के थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव के लिए, खास हॉस्टल वार्डन वालों के लिए, है ना। तो काफी समय से हम कंप्यूटर पर मेहनत कर रहे थे, लेकिन फाइनली हमने जो है बुक को रेडी कर लिया है और प्रिंटिंग के लिए जा चुका है। जैसे ही प्रिंट होके आता है डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ऑर्डर करना चालू कर देंगे। ऑर्डर करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, ठीक है, क्योंकि क्या है, एकेडमिक और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों का नंबर सेम हो जाएगा ना, तो मैसेज देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे बुक डिपो का नंबर है, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप में मैसेज कर ऑर्डर कर लीजिएगा, क्योंकि जो पहले ऑर्डर करेगा बुक उसको पहले मिलेगा, सीधी सी बात है। सामाजिक उत्तरदायित्व में भी यही हुआ था, दिक्कत ये हो गया था कि स्टॉक खत्म हो गया था, ठीक है, जिसके कारण कई बच्चों को जो है बुक नहीं मिल पाया। तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब एग्जाम आ गया है, तो अब बुक तो प्रिंट होगा नहीं। जितना प्रिंट था उतना जो है हमने क्या किया था, हमने उतना को भिजवा दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। टेस्ट सीरीज भी आ जाएगा जी, टेस्ट सीरीज भी आ जाएगा। और इसका कोई स्टडी मटेरियल, जैसे बुक लेना नहीं चाहता है और स्टडी मटेरियल अगर उसको चाहिए, तो वो भी आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला, वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? आप बताइए। जब वर्ड डॉक्यूमेंट आप सेव करते हैं, जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, तो कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? ये पूछा जा रहा है भाई कि कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट में। बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो
तो वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है भाई? वो दिया जाता है डॉट डॉक्स, है ना, DOC। ठीक है, क्या दिया जाता है? डॉट करके DOC। ठीक है, ये दिया जाता है। क्लियर? तो सबके सबका आंसर सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ेंगे इस प्रश्न में। ये देखिए, ये वर्ड का क्वेश्चन है, मतलब वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का एक्सटेंशन जरूर पूछता है। ठीक है, तो ये वर्ड का भी पूछा है, यहीं पर आगे कहीं एक्सेल का पूछ लेगा। मतलब जो सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में है ना, जिसका प्रयोग हमको करना पड़ता है, हमको तो खास करके करना पड़ता है, क्योंकि ये टाइप करके हम उसी में से लाते हैं। ठीक है, तो टाइप तो हमको करना ही पड़ता है पेज मेकर में। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जरूरत पड़ता है पूरा हर चीज का। ठीक है, DOC X तक जाता है, सही है आपका। ठीक, निम्न में से कौन सा प्रोटोक ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? ठीक है, ये पूछ रहा है कि कौन सा ईमेल जो है सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? HTTP, FTP, SMTP, POP3, है ना, कौन देता है भाई? ठीक है, आंसर बताएंगे। 33 क्वेश्चन का जो है आंसर बताएंगे। हंस रहे हो, क्या हो गया भाई, क्यों हंस रहे हो? अच्छा, आंसर लिखा हुआ है, ओहो हो, इसीलिए हंस रहे हैं। वाह वाह, इसीलिए हंस रहे हैं। क्या हो गया सर? फ्रेश फ्रेश हो गए, बढ़िया। आओ थोड़ा सर, अजय सर यही घूम रहे हैं भाई, होता है, मजा ले रहे हैं। आइए आइए, थोड़ा इधर आइए, मुखड़ा दिखाइए, ये चांद सा रोशन चेहरा। कंप्यूटर टास्क मैनेजर को किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है? कंप्यूटर का जो टास्क मैनेजर होता है उसको किस, गीतू की नजर एकदम शार्प है। अच्छा, ठीक है ठीक है, आज आज दोनों शेर एक साथ है भाई, ठीक है ना। बुला रहे हैं भाई, बुला रहे हैं, काहे काहे चिंता कर रहे हो? जब तक आप 34वां का आंसर दो भाई, रुको जरा, सबर करो, है ना, सबर करो। अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो लाइव वाले बच्चों? बढ़िया। चलो आंसर तो जी इसका चल रहा है, बढ़िया पढ़ाई तो तैयारी करना है। एडीओ का पोस्ट है 500 और ऑलमोस्ट हम चाहते हैं कि जो बच्चे बेसिकली जो है आपका क्या हो रहा है, मैं कोरबा नहीं गया हूँ, लक्ष्मण सर बिलासपुर आए। नहीं कोरबा नहीं गया, मुझे टेंशन मत लो, यहाँ वाले बच्चे घबराओ मत, मैं बिलासपुर में ही हूँ, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। चलो आप दोनों गुरुओं को प्रणाम। चलो चलो आपको भी प्रणाम। कुछ लेना ना इस बार, जुड़वा लग रहे हैं हम लोग। अच्छा, जुड़वा लग रहे हैं, एक ही कपड़े पहनेंगे हम। सेम हो गया आज तो, बिल्कुल शर्ट भी सेम हो गया, ब्लेजर भी सेम हो गया। अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलो चल रहा है बढ़िया पढ़ाई। आज देखो मेरी क्लास जो है आपका लाइव नहीं आ रही होगी, बिलासपुर वालों कल से पहुंच जाना भाई, बाल विकास की क्लास चालू हो रही है बिलासपुर में। ठीक है, 7 बजे एकदम पहुंच जाना, ठीक है। बिलासपुर वाले बच्चे बेसिकली, और आपकी क्लास अब सुबह 7 से लेकर दोपहर 3 बजे तक कंटिन्यू 3 बजे तक लगेगी, अब तो बम फुट जाएगा। ऑलरेडी आज 2 बजे तक लिया हूँ क्लास, है ना, तो कल जो है 3 बजे तक मेरे पूरे 6 सब्जेक्ट के क्लास आपको मिलेंगे, ठीक है, ऐप में ना। कल से जो है 8 घंटे, सुबह 8 घंटे क्लास चलेगी, फिर रात को 6 घंटे चलेगी, फिर शाम को वही फिर 5 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरी क्लास फिर रहेगी। ईवीएस का क्लास अब 24 तारीख से कंटिन्यू होगा, 24 तारीख से कंटिन्यू करेंगे ईवीएस। बाकी देखो बाकी शेड्यूल प्रॉपर ही चलेगा। जो मेरा मैथ्स चल रहा है मैथ्स होगा, इंग्लिश चल रहा है इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, ठीक है, उसके बाद आपका फिजिक्स होगा और उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब लाइन से होगा, 5 सब्जेक्ट। इन्वायरमेंट की क्लास जो है अभी बाल विकास 2 घंटा चलेगा ना मॉर्निंग, तो थोड़ा सा गैप रहेगा। ठीक, क्या बोल रहे जी, हमें भी दीजिए। यूट्यूब पे इतना क्लास दे पाना पॉसिबल नहीं है ना बाबू। और तुम लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? 169 लोग लाइव हो और लाइक सिर्फ 48, तो बोलने से लाइक करोगे तो कैसे चलेगा जी? लाइक से क्या मिलता है हम लोग को? मोटिवेशन, बस इतना ही तो है।
तो लाइक मेंस का करो। भी शेड्यूल चेंज होगा, है ना? मेंस का शेड्यूल चेंज होगा? नहीं, तो मेंस जो है आपका, जो देखो लैंग्वेज तो सिमिलर है ना, आप पर्यायवाची तो सबको पढ़ना है, तो पर्यायवाची पढ़ोगे, ठीक है। जो सिमिलर चीज है उसको सिमिलर ही पढ़ना है। चलो अभी पढ़ो, लो सर कराओ को, मैं जा रहा हूँ। अरे हो गया, मैं थक गया हूँ, मेरा 10 क्लास हो गया कंप्लीट आज का कोटा। अभी 11वां क्लास लेने का हिम्मत है। वीडियो का क्लास परचेस करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ऐप से ले लीजिए जी, है ना? एडियो का क्लास तो चल रहा है ना मेरा, अब एडियो तो क्लास। बढ़िया हो गया एप्लीकेशन वालों को। पहले ऐसा था कि बहुत सारा क्लास यूट्यूब पे फ्री मिल जाता था, तो लोग सोचते थे सर हमारे कोर्स लेने का मतलब क्या हुआ, है ना? हाँ, अब तो बढ़िया है, अब तो खुश हो एप्लीकेशन वाले, अब तो कोई शिकायत नहीं है। तो एडियो क्लास कंटिन्यू चल रही है ना, एडियो क्लास ब्रेक नहीं हुई है। आज भी ग्रामीण विकास की क्लास हुई। हाँ, तो जिसको देखो, अब आपका दायरा ये ना, सब के सब पोस्ट ले लो फाइनली, जितने बच्चे हो लाइव में पोस्ट ले लो। आर या पार की स्थिति लड़िए आप, समझे। 500 पोस्ट हॉस्टल वार्डन, 500 लोग को यहाँ रोजगार मिल जाना है, ठीक है। एडीओ में जितने पोस्ट आने हैं लगभग 400 के आसपास पोस्ट आए, 400 वहां रोजगार मिल जाना है, ठीक है। ऐसा ही भर्ती में 975 लोगों को रोजगार मिल जाना, तो कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है देखो, 180 फिर वो पोस्ट आए हुए हैं, फॉरेस्ट के पोस्ट आए हुए हैं, ठीक है। फिर और क्या, लेबर इंस्पेक्टर के पोस्ट है, और डिफरेंट आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के पोस्ट हैं, कितने सारे पोस्ट हैं जी, और कितना पोस्ट देंगे। तो इतना पोस्ट है, तो बिल्कुल आपको जी जान लगाकर तैयार करना। सीजीपीएससी मेंस जिसका पेपर है वो भी पढ़िए बढ़िया, समझा है। चलो, सीजीपीएससी का कट ऑफ कितना गया, एससी का सीजीपीएससी कट ऑफ कितना गया, देखो कट ऑफ जो है ना, कट ऑफ पर वीडियो बना दूंगा इस क्लास में। कट ऑफ डिस्कस करना मेरे ख्याल से उचित नहीं रहेगा। देखो हॉस्टल वार्डन का क्रैश कोर्स जो है लॉन्च कर दिया गया है ऑलरेडी। दिन में आपको 6 से 7 क्लास पर डे मिलेगी हॉस्टल वार्डन की ना, तो जिसको ज्वाइन करना है कंप्लीट वे में ज्वाइन कर लीजिए। पर डे 6 से 7 क्लास आपको पूरा लैंग्वेज, जीएस, ठीक है, दोनों लैंग्वेज सब मिलेगा, तो आप टेंशन मत लो, बिल्कुल ठीक। एसआई के लिए एमसीक्यू, एसआई के लिए एमसीक्यू कराएंगे। चलो लाइक कर दो, चलो 100 लाइक नहीं हुआ है, लाइक 100 होना चाहिए था। और तैयारी में कोई परेशानी, कोई समस्या बताओ। तैयारी में कोई दिक्कत आ रहा है, कोई परेशानी आ रही तो बताइए। हाँ, हॉस्टल वार्डन का पेपर जो है पीएससी लेगा, और माइनस मार्किंग 1/3 है इस बार, ठीक। तो पीएससी लेगा तो थोड़ा लेवल अप रहेगा, तो आपको तैयारी करना है ना, याद रखिएगा, ठीक। सर एसआई बुक्स, एसआई प्री का बुक भारी महंगा है, थोड़ा डिस्काउंट दिलवा दीजिए। अच्छा ए बाबू देखो, बुक का कंटेंट जब पढ़ोगे ना तो नहीं बोलोगे, क्योंकि वो 300 पेज की बुक है, समझे। 300 पेज की बुक है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब चीज तो उसी में है। तो क्या, ठीक। चलो, तो इस बार तो उड़ा दो अभियान चल रहा है ना। क्लासेस देखो मेरी लगभग 11 घंटे की क्लास में ले रहा हूँ दिन में, 11 से 12 घंटे मेरी क्लास, बाकी फिर सर की क्लास, ठीक है। तो इतना मान के चलो, मैं लगभग दिन में 10 सब्जेक्ट आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। तो जो ऐप में मेरे साथ जुड़ा होगा ना, उनको बिल्कुल पता होगा कि 10 क्लास या 11 क्लास मेरी रोज मिलेगी उसको, ठीक। एकदम उड़ा दिया जा रहा है ना अभी। तो बिल्कुल आप यदि कनेक्ट होते हो तो आपके लिए अच्छी बात है, बिल्कुल आपका एकदम बेहतरीन तरीके से सिलेबस जो है हम कंप्लीट कराने का भरपूर प्रयास रहेगा। अब देखो हर चीज हमारे हाथ में भी नहीं रहता है। चलो क्या हो रहा जी, सर बुक की चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, है ना? 34वां क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहे हैं आप बताइए, ठीक है। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की जो है वो की कॉम्बिनेशन जो है किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है ना? टास्क मैनेजर की को किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है, ठीक है। आंसर बताएंगे 34वां का, ABCD, अल्ट कंट्रोल एल, अल्ट कंट्रोल F5, अल्ट कंट्रोल F10 या अल्ट या F9, ठीक है। 34वां प्रश्न आपके सामने है, किससे खोला जा सकता है, ठीक है। ऊपर है अल्ट कंट्रोल, हेल नहीं है भाई, वो डेल है, ठीक है। ये क्या है, डेल, ठीक है, हेल लिखा हुआ है, ठीक। चलिए और कोई आंसर, डेल है जी, डेल। सर कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है, में यूआईएस एकेडमी का एप्लीकेशन है ना? दिखा दो ना एक बार। बताइए, कंट्रोल अल्ट प्लस डेल, ठीक है, कि कंट्रोल अल्ट प्लस F10, बताइए कैसे होगा। राव जी, कंप्यूटर का टास्क मैनेजर को किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है।
तो है। ठीक है, सबके सब आंसर बोल रहे हैं कंट्रोल अल्ट, अल्ट कंट्रोल प्लस F5। और क्या बोल रहे हैं भाई? ठीक, हाँ। कंप्यूटर के टास्क मैनेजर को किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है? तो क्या ए बोल रहे हो? बोल रहे हो, चलो ए बोल रहे सबके सब हो, ए बोल रहे हो। गुड। ए बोल रहे हो तो ठीक है सही। ठीक है ठीक है, सही बोल रहे हैं भाई। अल्ट कंट्रोल प्लस डेल से खोला जा सकता है टास्क मैनेजर को। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। चलो अगला प्रश्न, हाई इंटेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। हाई इंटेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क है ना, मतलब दोनों साइड में है फ्लॉपी डिस्क, कितने डेटा देख रहे हो लिखा कितना है, हाई इंटेंसिटी, जबकि फ्लॉपी डिस्क जो है इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है। 35 का क्या बता रहे हो, डी बता रहे हो, 1.44 MB बोल रहे हो। सोच लो भाई, ये बीबी भी लिखा है सर यहाँ पे। देख लो भाई, बीबी वाले हो कि एमबी वाले हो भाई, देख लो भाई, है ना। बाबू बीबी चक्कर में नहीं रहना। ठीक है, तो 35वां प्रश्न आपके सामने है। 35वां प्रश्न का आंसर डी, एमबी वाले हो, चलो बहुत बढ़िया। तो 35वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1.44 MB। कितना हो जाएगा? 1.44 MB। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें से कौन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए। इसमें से कौन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है? पावर पॉइंट, पेज मेकर, फ्लैश या कंप्यूटर गेम्स? आराम से सोच समझकर आंसर आपको देना है, बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें से कौन सा? पावर पॉइंट, पेज मेकर, फ्लैश ड्राइव या कंप्यूटर गेम्स? बहुत सारे लोग आंसर इसका बी बता रहे हैं, पेज मेकर। ठीक है, और कोई जो अपना आंसर पलटना चाह रहा हो इसमें से, वो अपना आंसर पलट सकता है। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? बी, श्योर? बी, सी, डी नहीं होगा। कंप्यूटर गेम वो मल्टीमीडिया में आता है, ठीक है। पावर पॉइंट मल्टीमीडिया में आता है, ठीक है। कौन सा नहीं है पूछ रहा है, बी या सी में ही आंसर बताना है भाई। डी भी बोल रहे हो आप, सी तरफ चले जा रहे हो, कुछ लोग बी के तरफ चले जा रहे हो। फ्लैश या पेज मेकर, है ना। तो बताइए पेज मेकर जो है वो एप्लीकेशन होता है ना, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होता है या नहीं होता है? सी, कई लोग आंसर बोल रहे हैं इसका बी। वाह, आप तो ये कंफ्यूज होने वाला बात कर दे रहे हो भाई यहाँ पे। कई लोग आंसर इसका बी बता रहे हैं, कई लोग इसका आंसर सी बता रहे हैं, ठीक है। पेज मेकर एक सॉफ्टवेयर तो है, ठीक है। पेज मेकर एक सॉफ्टवेयर है कि नहीं भाई? कितने लोग पेज मेकर चलाए हो कि नहीं, ये बताओ। पेज मेकर, भूख लग रहा है सर, जल्दी बताइए। अच्छा, रुको जरा, सबर करो। ठीक है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर है बी, पेज मेकर जो है ये मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ टेक्स्ट जो होता है वो रखा जाता है। मल्टीमीडिया जैसे वीडियो, ऑडियो जैसी चीजें इसमें नहीं होती है।
इसलिए इसका आंसर बी होगा, है ना। फ्लैश ड्राइव में रखा जा सकता है, कंप्यूटर गेम्स में वीडियो ऑडियो होता है। मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है जी? मल्टीमीडिया मतलब वीडियो ऑडियो देख सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, समझ गए। तो बहुत सारे लोग जो है बी बता रहे थे, आंसर पलट ले रहे थे सी में, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डीप जाने की जरूरत थी, क्योंकि ये पेज मेकर यही चीज है जो आपके सामने है, ठीक है। इसमें कहीं वीडियो चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, सिर्फ टेक्स्ट है। सिर्फ क्या है? टेक्स्ट है। क्लियर? हाँ, चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये एक खतरनाक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। एक सूत्र में सेल एड्रेस, है ना, पता का मत होता है ना। एक सूत्र में सेल एड्रेस जो है उसका क्या होता है भाई? सेल एड्रेस कैसा होता है? मिक्स्ड सेल रेफरेंस या एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस या उपयुक्त सभी, ऐसा लिखा हुआ है। $A और $4 लिखा हुआ है। तो इसी के लिए बताना है आपको, इसी चीज के लिए आपको आंसर बताना है कि जब जब क्या हो, एक सूत्र में अगर एड्रेस का मत होता है तो कैसा होता है एक सूत्र में, ठीक है। अगर एक सूत्र में लिखेंगे तो कैसा होगा, यही आपको बताना है। 37। अरे बाप रे, बहुत सारे लोगों का आंसर, लगभग लोग का आंसर सही आया है, किसी का भी गलत नहीं है। बहुत बढ़िया। एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो जब एक सूत्र में सेल एड्रेस को लिखा जाता है तो इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला। वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट या मॉडिफाई, क्रिएट या डिलीट करने की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं? है ना, ऐसा वेबसाइट बताइए जो कंटेंट को एडिट करने का मौका दे, मॉडिफाई, क्रिएट करने का मौका दे या डिलीट करने का अनुमति दे, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन है। विकीज, ब्लॉग्स, होम पेजेस, वेब सर्वर। विकीज, ब्लॉग्स, होम पेजेस, वेब सर्वर, ठीक है। बताइए क्या होगा आंसर? बी, ब्लॉग्स। श्योर? हाँ, सही है आंसर, ठीक है। तो ऐसा वेबसाइट जो कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई या डिलीट करने का ऑप्शन देता है उसको क्या कहते हैं? ब्लॉग कहा जाता है। बहुत बढ़िया, शानदार। इसी तरह परफॉर्म कीजिए, हॉस्टल वार्डन आप बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर करता है? निम्न में से कौन सा सर्च जो है वो इंटरनेट में नए टर्म सर्च करके देता है आपको और उसको डाटाबेस में स्टोर भी कर देता है? कौन सा टर्म? क्वेश्चन बदल गया भाई। 39 का आंसर बताइए, 39 का। अब सब में आंसर बी ही लेंगे क्या? क्वेश्चन बदल चुका है, क्वेश्चन बदल चुका है। आंसर बदल कर बताइए, क्वेश्चन बदल चुका है। ए बी सी डी, क्या होगा इसका उत्तर? क्रॉलर, इंडेक्सर, सर्च एल्गोरिथम, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी डी, ठीक है। बहुत सारे लोगों का आंसर सी आ रहा है, लेकिन इसका आंसर है क्रॉलर। इसका आंसर क्या है? क्रॉलर। तो कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है भाई? क्रॉलर। और उसे डाटाबेस में भी स्टोर करने का काम कौन करता है? क्रॉलर। याद रखेंगे भाई, इसका आंसर क्या है? क्रॉलर है, ठीक है। चलो, तो जितने लोग आंसर ए बता रहे थे, बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस रहा आपका। अगला बताइए, वेबसाइट के किसी एक वेब पेज पर आप क्लिक कर रहे हैं, वेबसाइट के किसी एक वेब पेज पर आप क्लिक करके आंतरिक लेवल के दस्तावेज पर चले जाते हैं, आंतरिक लेवल के डॉक्यूमेंट पर चले जाते हैं, कहा जा रहा है। तो वो क्या कहलाता है? सर्च इंजन, होम, हाइपरलिंक या वेब एड्रेस, ठीक है। वो क्या कहलाता है पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, 40वां का आंसर बताना है आपको। 40वां का आंसर आपको बताना है। चलिए बताइए 40वां का आंसर। सर्च इंजन, होम, हाइपरलिंक या वेब एड्रेस, बताइए। हाइपरलिंक, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर है ना। इसी तरह के आंसर बताते चलिए, है ना, आपका सिलेक्शन पक्का है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन सा थ्रेट्स है, मतलब कौन सा चीज खतरा होता है? इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन, क्रिएशन। इन चार चीजों में से कौन सा थ्रेट्स लाता है या कौन सा खतरा लेकर आ जाता है?
कौन सा चीज नेटवर्क या सिक्योरिटी के लिए खतरा होता है? ठीक है, हाँ बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 41, 41 का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपको बताना है। पहले क्वेश्चन आपको पूरा देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें से ये क्वेश्चन अधूरा है अभी। इस क्वेश्चन में और भी कुछ कुछ चीजें हैं जी। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से छांटना है आपको। समझ गया क्या छांटना है आपको? समझ में आया? कौन सा चीज इसमें से खतरा है, छाटिए इसमें से। अब देखिए ऑप्शन यहां पर बहुत सारे हैं भाई, ए बी सी डी। ए वाले में ए बी सी डी है, बी सी डी ई है, और क्या है, ए बी सी ई है, और ए बी सी डी ई है। इसमें से बताना है आपको कि इसमें से कौन कौन सा चीज खतरा होता है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए इसमें से कौन कौन सा चीज खतरा होता है। तो अगर आपको पता रहे कि इसमें से कौन सा चीज खतरा नहीं होता है, तो खतरा वाला चीज पता चल जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आंसर? सी, बहुत बढ़िया। याद रखना मॉडिफिकेशन कोई खतरा नहीं होता है, बाकी सब क्या होते हैं, खतरा होते हैं। इसीलिए आएगा ए बी सी, सॉरी मॉडिफिकेशन नहीं, क्रिएशन जो है वो कोई खतरा नहीं होता है। तो आंसर आएगा ए बी सी और ई। आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी और ई, और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। ठीक है, क्रिएशन, क्रिएशन कोई खतरा नहीं होता है, कोई भी चीज आप क्रिएट करो। लेकिन इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन कर रहे हो या फैब्रिकेशन कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, वो नेटवर्क के सिक्योरिटी के लिए खतरा होता है। ठीक है, क्या होता है? खतरा होता है। क्लियर है? देखो क्रिएशन जो है वो खतरा नहीं होता है, क्रिएशन जो है वो खतरा नहीं होता है, मतलब बाकी सब चीज क्या होते हैं, खतरे होते हैं, थ्रेट्स होते हैं। इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन और फैब्रिकेशन, ए बी सी ई ऐसा मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न, प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? सीपीएस, पीपीएम, एलपीएम, उपरोक्त सभी। ठीक है, चार ऑप्शन है भाई। कंप्यूटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, बताइए। उपरोक्त सभी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर। आंसर क्या है? उपरोक्त सभी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को क्या कहते हैं? गूगल का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसको क्या कहा जाता है? गूगल वॉलेट, गूगल पेमेंट्स, गूगल मनी, गूगल कैश। एकदम आसान प्रश्न है भाई, एकदम आसान प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, एकदम आसान प्रश्न है। बताइए 43 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा? देखो सोच समझ के बताना भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, शानदार बिल्कुल उत्तर मिल रहा है, गूगल वॉलेट। ठीक है, क्या होता है? गूगल वॉलेट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में, वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली वीडियो मेमोरी को लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को खाली स्थान कहते हैं। वीडियो कार्ड के द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को जो दिया जाता है वीडियो मेमोरी, एवं 1 सेकंड में जो स्क्रीन को दिया जाएगा, और वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या, वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल संख्या को क्या कहते हैं? फिल रेट, ग्राफिक स्पीड, परफॉर्मेंस रेट, फिल फ्रीक्वेंसी। चार ऑप्शन है आपके पास, आंसर बताइए, आंसर बताइए, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है? ए, कुछ बच्चों का आंसर सही है, इसका आंसर है ए, फिल रेट। इसका आंसर क्या है? ए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है? कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम, कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम जो है वो स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है? चार ऑप्शन है, ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वर्म, जॉम्बी। चार ऑप्शन है।
सोच समझ के बताएंगे, शानदार आंसर चाहिए बिल्कुल, इसका गलत नहीं होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है? रेप्लिकेट नहीं करता है भाई। ए, बहुत बढ़िया, अरुण पाइक सही आंसर है भाई। ट्रोजन हॉर्स, इसका आंसर क्या है? ट्रोजन हॉर्स, याद रखेंगे, आंसर है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, सबके सब बहुत सारे लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं। ठीक है, ये देखो भाई, ये हमारा छात्रावास जो अधीक्षक का मैंने आपको जो बताया नहीं था बुक के बारे में, तो ये वो पुस्तक है जो 5555 प्रश्नों के साथ है, ऑब्जेक्टिव बुक। यहाँ देखो मेरा फोटो है, यहाँ अजय सर का फोटो है। ठीक है भाई, और यहाँ पर इस बुक को ऑर्डर करने वाला नंबर है। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप में मैसेज करके क्या करेंगे, व्हाट्सएप में मैसेज करके आप इस बुक को ऑर्डर कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक खत्म हो जाने पर, या स्टॉक अगर जो पहले ऑर्डर करेगा उनको पहले मिलेगा, सीधी सी बात है, तो स्टॉक खत्म हो जाएगा या फिर स्टॉक नहीं मिलेगा, तो ये हमारी जो है समस्या नहीं रहेगी, ये आपकी समस्या रहेगी। ठीक है, अगर इसका किसी को पीडीएफ चाहिए या पूरे छात्रावास इस वस्तुनिष्ठ में, पहली बात, इस वस्तुनिष्ठ में पूरा कंप्लीट जो 150 नंबर का छात्रावास अधीक्षक का जो सिलेबस है, ऑल सिलेबस है का, पूरे सिलेबस का क्वेश्चन है, और इसका पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो वो एप्लीकेशन से उसको मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। एमएस वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी। इतना अच्छा प्रश्न, या बोलना चाहिए इतना सरल प्रश्न कि एमएस वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है भाई? शॉर्टकट कुंजी कौन सी होगी एमएस वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए? कंट्रोल प्लस एन, वेरी गुड, है ना। एन मतलब न्यू, और न्यू मतलब नया फाइल, इसीलिए आंसर हो जाएगा बी। सबके सबका आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, बहुत बेहतरीन, शानदार। आगे बढ़ेंगे। यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। ये एक कंप्यूटर मालवेयर है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। कौन सा? माइडूम, वॉर्म, वायरस, ट्रोजन हॉर्स। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, माइडूम, वॉर्म, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, जो अपने ही फोटोकॉपी बनाते जाता है, बिल्कुल, है ना, बहुत सारा बन जाएगा। बताइए कौन सा होगा आंसर? बी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर है बी। बहुत सारे लोग का आंसर आता है जब सही, तब मैं बोलता हूं हाँ भाई शानदार आंसर आ रहा है भाई। चलिए, निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में से एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड हो जाता है। ठीक है, तो कुछ शर्तों को अगर पूर्ण कर दे हम तो फाइल खुल जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। ट्रैप डॉर्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बम या वायरस। ठीक है, फट जाएगा बिल्कुल। किससे फटेगा बताइए, कैसे फटेगा भाई? ट्रैप से, ट्रोजन से, लॉजिक लगाकर फंसेगा, फटेगा। ठीक है, ठूस ठूस करके फटेगा, एक ही बार गिर के धड़ाम कर देगा। ठीक है, या वायरस ही आ जाएगा सीधा। क्या होगा आंसर? सबके सभी लोगों का आंसर आना चाहिए भाई, सभी के सभी लोगों का सही आंसर। ठीक है, देखो गलत मतलब मत निकालना भाई, अगर आप मुस्कुरा रहे हैं मतलब दाल में कुछ काला है बिल्कुल। ठीक है, चलो, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये होगा लॉजिक बम। शानदार आंसर नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है। ठीक है, तो लॉजिक लगाकर फटे जब, ठीक है, तो याद रखना कुछ शर्तों के पूर्ण होते ही वो क्या हो जाता है? एक्सप्लोड हो जाता है, लॉजिक बम। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस है? मतलब वैलिड आईपी एड्रेस। कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं आईपी एड्रेस लिखा हुआ देखा होगा, तो आप इसका आंसर बिल्कुल शानदार तरीके से ले सकते हैं। वैसे इसका आंसर इतना भी जो है टफ नहीं है, बहुत ही आंसर आसान है। कहीं पर भी ऐसा आईपी एड्रेस लिखा हुआ दिखता है ना? क्या है भाई? अभिनव सोनी, हाँ, इसी का पहले आंसर आया, तो पीताम्बर का उसके बाद आया है, फिर कविता का है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आंसर है डी, 192.168.56.115। तो 192 से जो शुरू होता है, 168 के बाद 56.115, ये एक वैलिड आईपी एड्रेस है। ठीक है, याद रखेंगे, आईपी एड्रेस को भी पूछा जाता है क्योंकि आपके सिलेबस में है, और आईपी एड्रेस वर्जन 4 और वर्जन 6 जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको पढ़े रहते तो, या जो पढ़े होंगे आंसर बता सकते हैं। अगला,
एक इंकजेट प्रिंटर के लिए कौन सा निम्नलिखित में से सही है? एक इंकजेट प्रिंटर के लिए देखिए इसमें 4 ऑप्शन भी है भाई। एक इंकजेट प्रिंटर के लिए ये 4 चीजें आपको पूछ भी रहा है। कौन सी 4 चीजें पूछ रहा है? तो पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट कर देता है क्या इंकजेट प्रिंटर? ये एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त की जा सकती है। एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। कूट में आपको आंसर लेना है। कुटा जाओगे बाबू यहां पर, ठीक है? कूट में आपको आंसर लेना है। सोच समझकर आंसर बताइए क्या सही है इसके लिए, क्या इसके लिए सही होगा? ए बी सी डी बताइए क्या सही होगा? ए, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बहुत सही आंसर है, ठीक है? क्या है आंसर? आंसर है ए। ए मतलब पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है और ये एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है क्योंकि जो इंकजेट प्रिंटर है वो आवाज नहीं करते हैं, ठक 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 आवाज नहीं करते हैं। तो आंसर होगा ए और बी दोनों, है ना? क्या आंसर होगा? ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से क्या सही है भाई? तो ए और बी दोनों सही है इसमें से, ठीक है? क्या सही है? तो ए और बी दोनों सही है। तो इस तरह से जो 25 क्वेश्चन कल रह गए थे वो 25 क्वेश्चन जो है मैंने आज आपको करा दिया। टोटल हॉस्टल वार्डन, ठीक है? हॉस्टल वार्डन का आप देखिएगा, हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल वार्डन 2016 का जो 150 प्रश्न थे, 150 में से 50 150 में 50 और बाकी का 100, 50 का जो कंप्यूटर था वो मैंने आपको पूरा करा दिया भाई, ठीक है? पूरा एनालिसिस करा दिया, आपको समझ में आ गया किस तरह के प्रश्न आपके आएंगे। और इन 100 प्रश्नों का अगर आपको एनालिसिस करना है तो कमेंट कर कर जरूर बताइएगा इस वीडियो को, ठीक है? और इस वीडियो को एक दिन के लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगाइएगा, ठीक है? जितना ज्यादा इस वीडियो का व्यू आएगा उतना ज्यादा जो है, उतना जल्दी जो है बाकी 100 क्वेश्चन के एनालिसिस आएंगे, ठीक है? तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस वीडियो को कितना जो है मेरे लिए जो है आप इस वीडियो को क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और इस वीडियो में देखा जाएगा कि जय माता दी कमेंट जो है कितने लोग कर रहे हैं, है ना? तो क्लास एंड करते हैं। सभी बच्चों को जय माता दी, गुड नाइट, और जय माता दी टाइप करके जाएंगे सबके सब, ठीक है ना? तो वीडियो एंड होने के बाद आप सभी को क्या टाइप करना है भाई? तो टाइप करना है जय माता दी, ठीक है? और यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। आगे के 100 क्वेश्चन का एनालिसिस आपको करना है कि नहीं, ये आपके कमेंट्स बताएंगे। आपके कमेंट्स मैं देखूंगा कैसा है, क्योंकि एग्जाम एनालिसिस में आपके शिक्षक भर्ती का एनालिसिस जो है उसके चांसेस ज्यादा है कल के, ठीक है? कि शिक्षक भर्ती का आपको एनालिसिस कराया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें व्यू ज्यादा मिलता है मेरे को हॉस्टल वार्डन में, तो मैं इसका एनालिसिस कराऊंगा, ठीक है? तो जिसमें मेरे को ज्यादा व्यू मिलेगा मैं उसका एनालिसिस कराऊंगा, ठीक है? चलो थैंक यू सर बोल रहे हो, बहुत बहुत आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद, है ना? इतनी रात को जो है भूख प्यास खाना पीना छोड़ के जो है यहाँ पर आंसर दे रहे हो आप लोग, ठीक है? और इस वीडियो में जो है बने हो इतने देर से। मेरे को महिला सुपरवाइजर का बुक चाहिए, मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से मिल जाएगा आपको बुक, ठीक है? मिल जाएगा। जिसको भी बुक चाहिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्या बता दिया है कि जो हमारा बुक डिपो का नंबर है ना, 7489999939, ठीक है? कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल करने में आप जान रहे हैं दिक्कत ये होता है कि समय नहीं होता है कॉल उठाने का, ठीक है? और आपका कॉल मान लीजिए जिस समय आप कॉल कर रहे हैं उसी समय 5 लोग और कॉल कर रहे हैं, तो ऐसे में कॉल उठा नहीं पाएंगे, तो आप ही जो है थोड़ा सा विद्रोह भावना आ जाएगा कि हम कॉल कर रहे हैं सामने वाला फोन नहीं उठा रहा है, ठीक है? इसलिए बढ़िया प्रेम से व्हाट्सअप कीजिए। आपको जो भी बुक चाहिए युवा पब्लिकेशन की, हमारे एकेडमी की, है ना, वो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है? चलिए तो फिर मिलते हैं कल से, ठीक है? कोरबा में चालू हो गया हॉस्टल वार्डन का सुबह 8 बजे, कल से, है ना? सुबह 8 बजे से ऑफलाइन कोर्स जो है चालू हो चुका है, कल सुबह 8 बजे से क्लासेस चालू हो जाएंगी।